तो साथियों हमने क्या कहा था आपको, सेक्शन सी, यानी सेक्शन सी चल रहा है, सेक्शन सी में आपको 20 प्रश्न को हल करके हमने क्या क्या बता दिए। और हाँ, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। सेक्शन ए में 60 प्रश्न, सेक्शन बी में भी 60 प्रश्न हमने आपको दिया। क्लियर है। और देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा ना, ये जो सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी जो कर रहे हैं, इन्हीं में से जो है एक जो कि सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी या सेक्शन डी आपको जो जब लड़ जाएगा तो टोटल वाइज टोटल जो आपका एक सेट से आ जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, फॉलो कीजिए इसको। क्लियर है। और हाँ देखिए ध्यान से, क्या ना 20 तक क्लियर कर दिए थे। और हाँ, यदि आपको अदरवाइज और प्रश्न देखना है, सब्जेक्टिव का देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि हम इसका लिंक दे देंगे, आप सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से देख सकते हैं। तो बिना देर के साथ तो करते स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है देखिए कि इसमें कहता है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यानी बटर, यानी इस प्रकार से लिखा है गाइज, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए। अब इसको हल करना है। बोलिए 2 तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला है साथियों, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कर दे, जब गुना में रहे तो डिलीट कर सकते हैं, ये बात आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है। तो अब बचा 2, तो ओनली बाय ओनली आपका 2 ही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए अच्छे प्रकार से, आपको सभी प्रश्न जो है कि इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि 2 साइन थीटा, समझिए साथियों, कहता है कि यदि 2 साइन थीटा इक्वल 1 है तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। तो हल करें तो बोले हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल 1/2, क्योंकि ये गुणम है, गुना चल जाएगा भाग में, तो 1/2। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। लंब है 1, कर्ण है 2। अच्छा ठीक है, हमें निकालना आधार, क्या निकालना सर, तो आधार यानी बी, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण 2 है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना। अब देखिए स्क्वायर करें। अब बोलिए, आप सब खुद बोलिए कि 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर हम कह सकते आधार बराबर 4, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो बोलिए बी इक्वल बोल सकते रूट अंडर 3, ये घटेगा यानी आधार निकल गया √3। क्लियर, आप कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे जानते हो वैसे लगाकर हल करके √3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब ये फंडा छोड़िए, अब जो हल करने दिया इस पे आइए। कहता है ना 3 कोट थीटा, अब कोट थीटा का पहले फॉर्मूला बोले उसके बाद स्क्वायर का काम, तो कोट थीटा का गाइज हम बोल सकते हैं आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन क्या गाइज, लंब। क्लियर है। इस पे स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर दे दे, प्लस 3 तो 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रही है तो लाइक कर दे, है ना। तो ध्यान में रखें। तो अब देखिए साथ, तो इसको हल करिए, 3 तो 3 इंटू आधार क्या है, आधार अभी जस्ट आपका निकल गया √3, बोल सकते √3। इसको लंब क्या है साथियों, लंब देखिए आपका यहाँ पे है गाइज 1 है, 1 इन सभी पे है स्क्वायर प्लस 3, बोले 3 तो 3 इंटू √3 गुना √3 1 3 प्लस 3, तो बोले 3 गुना 3 9, 9 3 12, यानी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर, कहते हैं यदि साइन थीटा इक्वल है x तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फटाक से कोई दिक्कत ही नहीं करना भाई, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाना है रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी पढ़े होंगे ना, ये वाला पढ़े होंगे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा ये पढ़े होंगे ना, ये लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। तो इसी को तो आया ना, इसको स्क्वायर को फिर बाद भेज दे, बोले कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा बराबर हो जाए 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चल जाएगा, है ना। इसी पे बैठा है, फिर क्या आ जाए कॉस स्क्वायर चल जाएगा तो पार में रूट है ना। तो यहाँ पे बोलिए 1 तो 1, है ना, माइनस साइन का वैल्यू क्या बोला x, तो x ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए 24 कहता है 4 tan थीटा इक्वल 4, तो थीटा का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ये दिया 4 tan थीटा बराबर 4, तो बोलिएगा tan
थीटा बराबर 4/4, ये कट जाए एक बार में, तो टेन थीटा यानी टेन, ये बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1, टेन कितना डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो बोल सकते हैं ना टेन 45 डिग्री, है ना। तो टेन से कट गया, थीटा का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री, तो अब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आ रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए यस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, देखिए फटाफट 10 प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं ना। तो देखिए कहता है यदि सेक ए इक्वल कोसेक बी, तब जो है कि ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। क्या होगा? ए प्लस बी का वैल्यू बताना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेक ए और कोस बी कब होगा बराबर, तो हम बोल सकते हैं ना कि सेक, यह ध्यान से देखिए, सेक 45 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वही कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा। ध्यान में रखिएगा, जो सेक 45 डिग्री होगा कोसेक 45 डिग्री वैल्यू वही होगा, यानी सेक 45 का यदि √2 है वैल्यू, तो इसका भी होगा √2। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू क्या है 45, तो ए 45 और 45 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 90, यानी ए प्लस बी पूछा है, तो ए के स्थान पे 45 रखेगा और प्लस बी के स्थान पे 45, दोनों को जोड़ दीजिएगा 90 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पर देख लीजिए साथियों, तो फटाफट देख लेते हैं ना। ये देखिए, तो कहता 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या, तो 4 दिए कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इस प्रकार से बचा। अब बोले 4 तो 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1, अब 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। तो ये वाला आपका जो है कि आंसर आ गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, 2 नंबर में भी पूछता है और ये मोस्ट VBI प्रश्न है, VBI है ना, 1 नंबर छोड़ेगा तो 2 नंबर में पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बोला 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से कि 10 अल्फा प्लस बीटा √3 10 थीटा में, तो बोले 10 कितना डिग्री वैल्यू, बोले 10 60 डिग्री वैल्यू √3, 10 कट जाएगा, बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल 60 डिग्री। किसी को दिक्कत कोई नहीं। अब ये 10 अल्फा बराबर क्या है, देखिए ध्यान से, 10 अल्फा बराबर 1/√3 कितना होता है, वो 30 डिग्री वैल्यू होता है, 1/√3 ने ये 30 डिग्री वैल्यू होता है ना। अब बोलिए 10 30 का होता है साथ, तो ये पे लिख दीजिए भाई 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 भाग भाग भाग, है ना। यहाँ देखिए ये 10 30 है, कितना है 10 30 डिग्री वैल्यू, तो बोले 10 से 10 का जब बचा अल्फा बराबर 30 डिग्री, यही हुआ है ना। यहाँ का है 1/√3 10 30 डिग्री है ना, अल्फा 30 डिग्री। आपसे पूछा गया 10 बीटा बराबर कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 बीटा बराबर, तो बोले अल्फा 30, अल्फा बीटा मिल के 60 है, अल्फा 30 तो बीटा भी क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, तभी तो दोनों जुड़ेगा तो 60 हो जाएगा। तो बोला बीटा, तो बोले 10 बीटा का स्थान पर कितना रखना है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है 1/√3, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ तक 28 नंबर कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती, कहता है कोई वृत्त है, एक वृत्त लिए, कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा होगा ना, बोला स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, स्पर्श कोई भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक के बिंदु प्रतिच्छेद के यहाँ से खींचेंगे, तो एक के बिंदु प्रतिच्छेद के यहाँ से खींचेंगे, तो वृत्त पर एक के बिंदु को, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देख लीजिए। तो आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा अच्छे प्रकार से, यदि आ रहा है साथियों तो कमेंट में लिखे यस से। अब देखिए 29 में कहता है किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का, तो ध्यान में रखिएगा ये वाला फंडा थोड़ा सा याद कर लीजिए साथियों, क्या होता है ना, बोला किसी वृत्त में एक केंद्र होगा ना, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण, ये परिधि पर से एक हम क्या कर रहे हैं त्रिभुज बना रहे हैं। क्लियर है? और देखिए परिधि पर का कोण केंद्र, कहता कौन केंद्र पर के कोण का, ये केंद्र पर भी एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो यहाँ ना यहाँ देखिए थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है इसमें ज़्यादा, यदि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये देखिए छोटे सा खुला हुआ है मुँह ना खुला त्रिभुज में, तो ये साथियों 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री, कितना साथियों 30 डिग्री का। तो ध्यान में रखिएगा केंद्र पर का जो है ना, जब आपसे कोई पूछा क्या पूछा किसी वृत्त में परिधि पर का कोण पूछा, यानी ये परिधि हुआ, ये क्या आपका परिधि हुआ, कहता परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का कितना, देखिए केंद्र पर 60 डिग्री बना रहा है तो परिधि पर 30 डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, यानी इसका आधा 60 का आधा बना रहा है परिधि पर 30। यहाँ पे एज्यूम कर सकते कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, एक आप यदि यहाँ पे
एक एज्यूम कीजिएगा, एक तो इसका आधा हो जाएगा। आप 2 एज्यूम कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला परिधि पर का कोण। तो ये 60 है, तो इसको यदि रेशियो में प्रकट कीजिएगा तो 30 दूना 60, 30 एक 30, यानी ये 2 है तो ये आधा हो गया 2 का। इधर से पूछ दे तो डबल हो जाता है। यानी मेरा कहने का मेरा मतलब हुआ, मकसद हुआ कि साथियों इस प्रकार से फिगर है तो केंद्र पर बने, यदि पूछ दे, हालांकि यहाँ पर आपका आधा बन रहा है, ये परिधि पर का कोण कितना बना आधा, तो आधा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन आपसे यदि कहता केंद्र पर के कोण का परिधि पर कितना होगा आधा, यदि पूछ दे केंद्र पर का कोण परिधि पर का कितना पूछ देता है इस प्रकार से, जैसे अभी पूछा किसी वृत्त में परिधि पर का कोण जो है केंद्र पर का कोण का कितना होगा, केंद्र पर का कोण का आधा होगा, तो पूछ देता परिधि पर का कोण केंद्र पर का कितना होता है। तो इस यदि इधर से पूछता तो 2 गुना बोलेंगे, और इधर से पूछा तो आधा बोले दिए, क्लियर है। तो यहाँ पे परिधि पर का कोण कितना होगा साथियों, आधा होगा केंद्र पर से, तो केंद्र पर से आधा होगा। यदि पूछ देता परिधि पर से केंद्र पर का कोण कितना था तो 2 गुना होता, क्लियर है। तो क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आधा। आपको आंसर याद रखना है क्या भाई, परिधि पर का कोण कितना होगा आधा, और केंद्र पर का कोण पूछता तो 2 गुना हो जाता, क्लियर है। आगे देखें, तो ये देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, कहता कोई गाइज एक वृत्त है, कहते एक बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, 2 स्पर्श रेखा खींच दे P पर, है ना। कहता PA, ये PA दे दे, फिर कहता PB दे दे, कहता खींची गई। यदि PA कहता 4 तो PB कितना होगा, तो PB भी होगा 4। कैसे याद रखिएगा, जब वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा की जो है कि लंबाइयाँ जो कि आपस में समान होता है, क्या होता है समान होता है। तो ये रेखा समान होता है, तो ये एक रेखा दिया 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4 होगा, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा 4, तो डी नंबर करेक्ट होगा। बताओ साथियों आज 10 प्रश्न जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि 10 प्रश्न को हमने हल करके दिखाया, नहीं 30 नंबर तक एक प्रश्न आप जो कि हल करके दिखाए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। बस 31 नंबर प्रश्न आपको जो कि हल करने के लिए आपके लिए जो कि छोड़ रहे हैं, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। नेक्स्ट दिन इसको भी हल करके हम बता देंगे, नहीं भी बनेगा तो घबराने की बात नहीं, लेकिन हाँ प्रयास कीजिए कि सही हो जाए, है ना। तो गाइज आशा करता हूँ सभी वीडियो आपको अच्छे, ये सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।